तो हम अब बैठे थे, ये निकल गए, कल यहाँ पेशाब किया, हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कल हम चाटो, तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया। अच्छा। बाम कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला तो अभी तुम गिर जाओगे। सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? चाट लिया, चाटा, हम कह देख लो बस। अरे बाप रे। वो दलित बुजुर्ग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें सांस लेने में अक्सर समस्या होती है। उस रोज भी उनकी सांस फूलने लगी तो वो अपने घर के पास मौजूद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उम्र में बुजुर्गी और शरीर में बीमारी कमजोरी की वजह से उनका पेशाब निकल गया, जिसका उन्हें होश ही ना रहा। पेशाब निकला तो वो खुद भी डर गए। उन्होंने सोचा कि हे भगवान, मुझसे ये क्या पाप हो गया। इससे पहले कि वो भगवान से माफी मांग पाते, मौके पर एक दबंग आ गया। उसने पेशाब की तरफ इशारा करते हुए बुजुर्ग से पूछा, ये क्या है? जिस पर बुजुर्ग ने कहा, साहब मैं नहीं जानता। बस यहीं से उस घिनौने कृत्य की शुरुआत होती है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उस दबंग ने बुजुर्ग को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और उनसे जबरन उनका ही पेशाब चटवाया। उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी, लेकिन वो दबंग नहीं माना और डरे सहमे बुजुर्ग ने मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए पेशाब को चाटा भी। इतना ही नहीं, उस बेचारे का शुद्धिकरण के नाम पर मंदिर की धुलाई तक करवाई गई। इस वक्त इस खबर ने पूरे प्रदेश की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी, क्या सांसद चंद्रशेखर और क्या संजय सिंह, सभी नेता इसमें कूद चुके हैं और हर तरफ बस इसी कांड की चर्चा हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये शर्मनाक मामला नवाबों के शहर और यूपी की राजधानी लखनऊ से आया है। ये वही लखनऊ है जिसे अदब और नज़ाकत का शहर माना जाता है, लेकिन इस कांड ने उस अदब, उस लिहाज, उस नज़ाकत का गला घोट दिया। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में बुजुर्ग रामपाल पासी अपने परिवार के साथ रहते हैं। बात गुजरी सोमवार रात करीब 8 बजे की है, यानी दीपावली की। रामपाल बाजार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें भी घर में जाकर पूजा करनी थी, दिवाली मनानी थी। अचानक रास्ते में उनकी सांस फूलने लगी। रामपाल को सांस की बीमारी है, लिहाजा उनके घर के रास्ते में मौजूद शीतला मंदिर की सीढ़ियों पर वो बैठकर सुस्ताने लगे। रामपाल ने सोचा कि अभी सांस बराबर हो जाए, मैं सांस लेने तो लग जाऊं, फिर मैं घर की तरफ चल दूंगा। रामपाल मंदिर के बाहर ही बैठे हुए होते हैं। रामपाल की उम्र 60 साल से ज्यादा है, इसलिए वो कंट्रोल न कर सके और उनका पेशाब छूट गया। रामपाल का पेशाब छूटा तो मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब फैल भी गया। पेशाब देखते ही रामपाल की परेशानी और बढ़ गई। वो परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि अरे भगवान, मुझसे ये क्या पाप हो गया। अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि अचानक मंदिर के सामने ही ज्वेलरी शॉप चलाने वाला दबंग स्वामी कांत उर्फ पम्मू वहां आ धमका। पम्मू ने रामपाल के पास पहुंचते ही उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी और पेशाब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? तुमने मंदिर में पेशाब कर दिया। पम्मू की गुंडाई देखते ही रामपाल डर गए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि साहब हम नहीं जानते, साहब हमने पेशाब नहीं किया। जिस पर पम्मू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पम्मू ने कहा कि तुम मुझसे जबान कैसे लड़ा सकता है। पम्मू ने रामपाल को जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि तेरी इस हरकत की वजह से पूरा मंदिर अशुद्ध हो गया, इसलिए अब इसका शुद्धिकरण करना होगा। इसके बाद पम्मू ने जो कहा और जो किया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। बुजुर्ग के मुताबिक पम्मू ने कहा कि जिस तरह तूने मंदिर में पेशाब करके उसे अशुद्ध किया, अब मंदिर तेरे पेशाब चाटने से ही शुद्ध होगा। पम्मू के सामने हाथ जोड़े खड़े रामपाल ने कहा कि हुजूर ऐसा जुल्म न कीजिए। जिस पर पम्मू ने रामपाल को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी और स्वामी कांत और पम्मू की हरकत से रामपाल खासा डर गए। जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ को अब जमीन में पड़े हुए अपने ही पेशाब में भिगोया और उसे चाटा भी। आप सोचिए कि क्या रही होगी वो सिचुएशन, कितना खौफ उस बुजुर्ग के दिल में बसा होगा। लेकिन इसके बावजूद स्वामी कांत और पम्मू का दिल नहीं भरा और उसका गुस्सा शांत ना हुआ। उसने बुजुर्ग को लात मारी और उसे मंदिर की धुलाई भी करवाई। सब कुछ होने के बावजूद बुजुर्ग रामपाल जैसे से अपने घर पहुंचे, लेकिन रामपाल ने सोमवार की रात परिवार में किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने अगली सुबह यानी मंगलवार के रोज परिवार के सदस्यों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार काकोरी थाने पहुंचा और लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। रामपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ, यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए, परिवर्तन ही
परिवर्तन लाएगा। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है। यह मानवता के लिए कलंक ही नहीं बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक किया गया। इतना ही नहीं, मोहनलालगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद कौशल किशोर और विधायक अमरीश रावत ने बुधवार सुबह बुजुर्ग से मुलाकात की। कौशल किशोर ने रामपाल को अपना साथी बताते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। वहीं मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी ने बुधवार दोपहर पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बुजुर्ग को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बुजुर्ग रामपाल के साथ हुई शर्मनाक हरकत हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज पर एक जोरदार तमाचा है। साथ ही लखनऊ के उस आवाम के लिए भी ये किसी सदमे से कम नहीं है जो अपने आप को अदब और तहजीब के गहवारे में रहता हुआ समझती हैं। लखनऊ के सरजमी पर इतना बड़ा कांड हो जाना यह अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। वहीं रामपाल उसके परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी स्वामी कांत उर्फ पम्मू को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने कमेंट करते हुए हमारी हौसला अफजाई की और हमारे शो के लिए कई तरह के मशवरे भी दिए। सबसे पहला नाम विश्वकांत जी का है जो मुंबई से है। उसके बाद दूसरा नाम आता है शंकर दत्त पंत का जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। नोएडा से राधे गुप्ता हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे चैनल को लेकर कई तरह के सजेशन देते रहते हैं और अब वो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते भी हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो सुल्तानपुर से नफीस खान है, सुल्तानपुर ज़िले से ही अफजल खान है, अनिल पाठक हैं। ये तीनों सुल्तानपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये लगातार अपनी राय देकर हमारे शो को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं और हमारे शो को रेगुलर देखते भी हैं। उसमें जो कमियाँ होती हैं उसके बारे में हमको बताते भी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा करें और हम आपको जानें, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारी खबर को देखना है। खबर को देखने के बाद उस खबर से रिलेटेड एक कमेंट आपको करना है और साथ ही अपना और अपने जिले का नाम लिखकर भेजना है। इस तरह हम ये जान पाएंगे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है और वो किस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी के बाद हम आपका धन्यवाद अदा कर पाएंगे और इस तरह हम आपसे डायरेक्ट जुड़ भी पाएंगे। बहुत जल्दी कई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।